जिसे लेकर एबीपी गंगा ने सरकार को आगाह किया। सरकार ने भी माना कि जिस समस्या की तरफ एबीपी गंगा ने ध्यान दिलाया है उसे लेकर सावधान रहना जरूरी है। दरअसल हमने पड़ताल की कि प्रदेश के अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर्स की, जिसमें हमें कई तरह की जानकारियां हाथ लगी। हमारी रिपोर्ट को सरकार ने तवज्जो दी और अब इस मामले में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने साफ कह दिया है कि प्रदेश की जितनी यूनिट भी ऑक्सीजन का उत्पादन कर रही हैं, उनकी सप्लाई सिर्फ प्रदेश के भीतर होगी, बाहर नहीं। कोरोना के दौर में मरीजों की जिंदगी अस्पतालों के चक्कर काटते या फिर इलाज कराते बीत रही है। ऐसे में कई मरीज ऐसे भी हैं जिनकी सांसें अस्पतालों में ऑक्सीजन पर टिकी हैं। प्राइवेट हो या सरकारी, अस्पतालों में ऑक्सीजन की जरूरत मरीज की जान बचाने के लिए चाहिए ही चाहिए। ऐसे में क्या ऑक्सीजन की सप्लाई का हाल है प्रदेश के अस्पतालों में, ये जानने की कोशिश की एबीपी गंगा ने, क्योंकि मसला आपकी सेहत से जुड़ा है और हमने इसे मुहिम के तौर पर प्रदेश में एक साथ अलग अलग वक्त पर अलग अलग अस्पतालों में इसका जायजा लिया। हमारी इस पड़ताल का मकसद बेहद साफ था। हमें ये जानना था कि मुख्यमंत्री के आदेशों के बावजूद कहीं ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी तो नहीं की जा रही, कहीं कोई घपला तो नहीं किया जा रहा, कहीं जानबूझकर मरीजों को परेशान तो नहीं किया जा रहा। क्योंकि उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन सप्लाई करने वाली कुल 25 फर्म हैं। इनमें रिफिलर, कंप्रेशन करने वाली और लिक्विड ऑक्सीजन सप्लाई करने वाली तीनों प्लांट शामिल हैं। इन 25 में से कानपुर में 4, बरेली में 3, चंदौली में 3, लखनऊ में 2, प्रयागराज में 2, नोएडा में 2, मुरादाबाद में 2 यूनिट हैं। बाराबंकी, मऊ, कानपुर देहात, संत कबीर नगर, गोरखपुर, गाजियाबाद और अलीगढ़ में 1-1 यूनिट है। इन सभी फर्म की प्रतिदिन प्रोडक्शन कैपेसिटी 1291.68 क्यूबिक टन है। नहीं, परेशानी तो हो रही है। वेटिंग टाइम ज़्यादा हो गया है और रेट्स में भी बहुत फ़र्क आया। जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स हम लोग 400 रुपये में भरवाते थे, उसका डिमांड 1400-1500 होने लग गया और हम लोगों ने ऐसे लिया भी है। कई नर्सिंग होम्स इस वजह से परेशान हैं, क्योंकि ऑक्सीजन तो मूलभूत आवश्यकता है ना किसी भी बीमार मरीज़ में, जिसका ऑक्सीजन सैचुरेशन उसकी बीमारी की वजह से कम हो रहा है, उसको तो सप्लीमेंटेशन हम लोगों को देना ही पड़ता है। सबसे पहले हमने अपनी पड़ताल राजधानी लखनऊ में की। राजधानी के अस्पतालों में पड़ताल के दौरान हमें कालाबाजारी या किल्लत जैसे हालात तो नहीं दिखाई दिए, लेकिन दामों में इजाफा जरूर मिला। कोरोना काल में मरीजों को समय से ऑक्सीजन मिल रही है, इसका रियलिटी चेक जो है वो एबीपी गंगा कर रहा है, क्योंकि लगातार कई जगह से जानकारी मिल रही थी कि ऑक्सीजन सिलेंडर जो है, ऑक्सीजन है, उसकी किल्लत चल रही है और इसके दामों में काफ़ी इजाफा हुआ है, जिसके चलते एबीपी गंगा जो है वो रियलिटी चेक कर रहा है। अगर बात कानपुर की जाए तो कानपुर में फ़िलहाल इस तरह की जो समस्या है वो देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि जो सिलेंडर की और ऑक्सीजन के जो सिलेंडर हैं उनकी जो डिमांड है वो पूरी तरह से मिल रही है। जो डॉक्टर्स हैं या फिर मेडिकल स्टोर या सर्जिकल स्टोर वाले हैं, उनका कहना है कि जो सिलेंडर्स हैं वो अभी आसानी से मिल रहा है। इसी तरह सूबे के दूसरे सबसे बड़े जिले कानपुर में हमें अपनी पड़ताल के दौरान कोई भी गड़बड़ी नहीं मिली। हालांकि यहाँ भी ज्यादा कीमत एक चुनौती जरूर नजर आया। रिफिल पहले तो 180 रुपये में होता था, आज 190 रुपये में हो रहा है। 10-20 रुपये का हम लोगों को मार्जिन होता है, वो तो नेचुरल सी बात है कि लेंगे ही लेंगे। और बाकी रिफिल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितने सिलेंडर आप चाहिए आपको मिल रहे हैं। नया सिलेंडर पहले जो था वो 8,500 रुपये का आता था, इंक्लूडिंग उसका वॉल्व एंड चाबी और गैस और मास्क और सब रेगुलेटर वगैरह मिला के पहले 8,500 रुपये का था, इस समय 9,000 रुपये का। कानपुर के सप्लायर्स का दावा है कि पहले सिलेंडर 170 रुपए में रिफिल होता था, अब 190 रुपए के आसपास होता है। पहले नया सिलेंडर 8500 रुपए में था, लेकिन अब 9,000 रुपए में मिल रहा है। वहीं पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी सिलेंडर की बढ़ी कीमत ने हॉस्पिटल प्रबंधन की चुनौतियां बढ़ा दी हैं। हालांकि यहाँ के प्राइवेट हॉस्पिटल वालों का मानना है कि जब संसाधन बेहतर होते हैं तो कीमत ज्यादा चुकानी पड़ती है। ऑक्सीजन का जो रेट है अभी हम लोग तो नहीं बढ़ाए हैं,
लेकिन जो सप्लाई करता है उसका कहना है कि डॉक्टर साहब रेट ज़्यादा लगेगा, मार्केट में रेट बढ़ रहा है, आप आगे सिलेंडर महंगा मिलेगा। कितना महंगा हो गया सिलेंडर की बात करें? 50 रुपये पर सिलेंडर महंगा बता रहे हैं, 50 रुपये पर सिलेंडर जंबो सिलेंडर का रेट, जो कि कोरोना के 3rd स्टेज 2nd स्टेज के जो पेशेंट होते हैं उसमें 4 लीटर प्रति आवर के आधार पे भी हम सिलेंडर गैस ऑक्सीजन देते हैं तो भी पेशेंट मेंटेन नहीं करता है। जब 2nd ग्रेड से ऊपर जाने लगता है तो 8 लीटर 10 लीटर जो 12 लीटर 15 लीटर तक ऑक्सीजन देते हैं तो भी पेशेंट मेंटेन नहीं कर पाता। इसलिए हर 4 घंटे में एक जंबो सिलेंडर एक मरीज पे खर्च होता है। वहीं शहर के कुछ दूसरे डॉक्टर्स मानते हैं कि जब रिफिलिंग की कीमत बढ़ रही है तो फिर ऐसे में ये माना जा सकता है कि कालाबाजारी का खेल जरूर चल रहा होगा। एक तो ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ी है, क्योंकि जब कोरोना के नंबर ऑफ पेशेंट बढ़े हैं, कोरोना की स्थिति जो समाज में बढ़ी है, तो बट नेचुरल है कि ऑक्सीजन की डिमांड मार्केट में बढ़ी है। तो हाँ, उसके रेट बढ़ा है तो उसके कई कारण हो सकते हैं, या तो उसके रॉ मटेरियल का कॉस्ट बढ़ा हो, या तो मार्केटिंग डिवीजन से भी रेट बढ़ सकती है। उसके कई कारण हैं। कई कारण में कालाबाजारी भी सामने हाँ, कालाबाजारी में भी इट में भी पॉसिबल, हाँ, कालाबाजारी भी हो सकती है। वहीं मेरठ में हमारी पड़ताल के दौरान ये पता चला कि मुख्यमंत्री के आदेश का खौफ साफ तौर पर अधिकारियों की बातों में है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त लहजे में कहा है कि ऑक्सीजन की कमी से किसी भी मरीज की मौत नहीं होनी चाहिए, इसकी पर्याप्त व्यवस्था हो, इसके लिए दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। एबीपी गंगा आज ग्राउंड जीरो पर पड़ताल कर रहा है और ये जानने की कोशिश कर रहा है कि आखिरकार मेरठ जिले में ऑक्सीजन सिलेंडर की क्या स्थिति है। यहाँ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने दावा किया कि जब सरकार की मंशा सभी को ऑक्सीजन उपलब्ध कराने की है तो किल्लत जैसी समस्या नहीं आने दी जा सकती। हमारे ज़िले में अभी तक सुभारती मेडिकल कॉलेज, LLRM मेडिकल कॉलेज, इन सब में सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई है। और जो हमारा एक कोविड केयर सेंटर चल रहा है वहाँ पे हमारे पास पर्याप्त सिलेंडरों की व्यवस्था है। तो अभी अपने ज़िले में ऐसी कोई नौबत नहीं आ रही है कि इसकी कोई कालाबाजारी हो रही हो या इसकी वजह से कीमतें बढ़ रही हों। और ना ही हमें जब भी हमारा ख़त्म होता है टैंक तो पूरा भर दिया जाता है। मेडिकल कॉलेज में उनका टेंडर हो रखा है कंपनी से, वो कंपनी अभी सप्लाई इनको कर रही है। वहीं शहर के दूसरे प्राइवेट हॉस्पिटल साफ तौर पर कहते हैं कि सिलेंडरों की बढ़ती कीमत को लेकर लगातार अस्पताल प्रशासन और अधिकारियों को बता रहे हैं, उनसे बात भी कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन समस्या का समाधान निकालने में रुचि नहीं दिखा रहा है। देखिए, लगभग 3 दिन से ये स्थिति सामने आ रही है कि ऑक्सीजन की सप्लाई की चेन में कहीं ना कहीं डिसरप्शन है और इस चेन को जितने जल्दी से जल्दी सुचारू रूप से व्यवस्थित किया जाए उतना पेशेंट्स के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि इस दिनों में लगभग 6 महीने से ऑक्सीजन की डिमांड तो स्वाभाविक रूप से बढ़ी गई है, क्योंकि कोरोना वाले पेशेंट्स को बड़ी नेचुरल सी बात है, ऑक्सीजन की जरूरत होती है। दूसरी तरफ सप्लायर्स का कहना है कि इस मामले में वो मजबूर हैं, क्योंकि जब उन्हें ही सिलेंडर महंगा मिल रहा है तो वो ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, बढ़े दाम लेना उनकी मजबूरी है। आगरा में हमारी पड़ताल के दौरान प्राइवेट हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी का संकट दिखाई दिया, हालांकि इसे जल्द दूर करने का दावा किया जा रहा है। कोरोना की 2nd वेव ने आगरा में दस्तक दे दी है। चाहे निजी अस्पताल हो चाहे सरकारी अस्पताल हो, स्थितियां आउट ऑफ कंट्रोल होने को हैं और यही वजह है कि आईसीयू हो, वेंटिलेटर हो या कहा जाए ऑक्सीजन की जो सप्लाई है उस पर अब किल्लत भी देखने को मिल रही है। हालांकि शहर के बड़े हॉस्पिटल्स हैं वो फिर भी बेहतर सुविधाएं दे रहे हैं, लेकिन जो छोटे हॉस्पिटल्स हैं वहाँ ज़बरदस्त ऑक्सीजन की कमी हो रही है और इस वजह से कई बार स्थितियाँ बिगड़ रही हैं। अभी हाल ही में राम रघु अस्पताल में कोविड पेशेंट की डेथ ऑक्सीजन की कमी के चलते हुई। कोरोना मरीजों के साथ ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ चुकी है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन किल्लत के चलते अब हॉस्पिटल मरीजों को भर्ती करने को तैयार नहीं।
ऐसे में यहाँ के सीएमओ का दावा है कि जल्द ही ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाकर सारी समस्याओं पर काबू पा लेंगे। अभी ऑक्सीजन की थोड़ी सी क्राइसिस हुई है, जो कि कोरोना के पेशेंट बढ़े हुए हैं, पूरे इंडिया में बढ़ रहे हैं, इसलिए ऑक्सीजन की डिमांड उनको ज़्यादा हो रही है। इसी वजह से प्राइवेट हॉस्पिटल्स में क्राइसिस आ गई है, लेकिन उसको हम लोग किसी न किसी तरह से सुलझा रहे हैं। नए लाइसेंस देने की प्रक्रिया भी चालू हो गई है और हमारे जो औद्योगिक प्रयोग वाली ऑक्सीजन है उसके लिए भी प्रयास किया जा रहा है कि उनको कम सप्लाई देकर हमारे मरीजों के लिए सप्लाई बढ़ा दी जाए। हमारी पड़ताल के नतीजे मिले जुले हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ऑक्सीजन सिलेंडर की बढ़ती कीमत है। जाहिर है इसका बोझ मरीजों पर ही पड़ना है, क्योंकि बिलिंग को लेकर होने वाली बहस और मारपीट में ये समझ कम ही आता है कि कीमत जो चुकानी पड़ी है दरअसल उसकी वजह क्या है। आगरा से नितिन उपाध्याय, मेरठ से बलराम पांडे, वाराणसी से नितेश पांडे, कानपुर से प्रभात अवस्थी के साथ लखनऊ से शैलेश अरोड़ा की रिपोर्ट, एबीपी गंगा।